हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? आप लोग कभी 9th क्लास में पढ़े होंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के क्या टाइप्स भी पढ़े होंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पे आप लोग को हम ए मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं एक्सेलरेशन के बारे में पता है, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, तो आपके लिए ध्यान से सुनिएगा बस। तो एक्सेलरेशन होता पहले क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार जो वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसी क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। जहां वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा एक्सेलरेशन वहां नहीं होगा। अगर कोई मान लो कोई कार है, ठीक है, वो चल रहा है स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर पर आवर से और बाद में भी 10 किलोमीटर पर आवर से ही चलता है, तो एक्सेलरेशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो चेंज हुआ नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा। अच्छा, कोई अगर गाड़ी मान लो कि चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, बाद में हो गया 50 मीटर पर सेकंड, क्या वेलोसिटी चेंज हुआ? 20 से 50 हो गया, तो वेलोसिटी जहां चेंज करेगा वहां क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्या? द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज करना ही क्या कहलाएगा हम सबका? एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। लेकिन सबसे तगड़ा वाला डिफिनेशन है, वेलोसिटी के चेंज करने का जो रेट होगा उसी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। ये सब तो 9 क्लास में पढ़ते थे, तो यहां पे क्या लिखेंगे डिफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known as acceleration। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या बोले थे रेट के बारे में? जो टाइम के अनुसार चेंज करे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो टाइम के अनुसार डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा था। यहाँ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। जैसे सपोज दैट देखते हैं, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एम के जी का, ये स्टार्टिंग में चल रहा है यू वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? यू है। कितना है? यू। ये हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, बाद में क्या हुआ? इसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v वेलोसिटी हो गया। कितना हुआ? v वेलोसिटी, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, ये हम सबका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, शुरुआती में टाइम इसका जीरो था, बाद में टाइम हो गया t। जब टाइम जीरो पे था, ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, जब जीरो टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसका वेलोसिटी u था, और जब टाइम t हुआ तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया। तो बताओ वेलोसिटी कितना चेंज हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज निकल जाएगा, और टाइम तो दिया हुआ है t माइनस जीरो हो जाएगा टाइम। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अब बटा क्या होगा? चेंज इन टाइम, यानी टी एफ माइनस टी आई, या क्या कहेंगे इसको? टी एफ, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना है? भी है। इनिशियल वेलोसिटी कितना लिए थे? यू लिए थे, और टाइम टी माइनस जीरो, यानी कि v माइनस यू बाई टी। तो एक्सेलरेशन को लिखते हैं क्या चीज से? ए से लिखते हैं। ठीक है, किसे लिखते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? v माइनस यू बाई टी, तो चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। ठीक है,
ये हम सबका हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा, सपोज दैट एम के जी का जो ऑब्जेक्ट है इनिशियली रेस्ट में है, यानी कि इनिशियली क्या है, रेस्ट में है। जब रेस्ट में है t बराबर 0 पे तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, यानी u का वैल्यू 0 हो जाएगा। बाद में इसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया v, कितना टाइम लगा, t टाइम लग गया, कितना टाइम लगा, t टाइम। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो टाइम 0 होगा, इनिशियली रेस्ट में है। जब इनिशियली रेस्ट में है तो वेलोसिटी कुछ होगा, जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं स्टार्टिंग में तो कुछ वेलोसिटी है नहीं ना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और टाइम तो 0 रहेगा ही क्योंकि शुरुआती में है, शुरुआती में कोई टाइम नहीं है। अब मान लो कि t टाइम तक चला, जैसे वहां से हम यहाँ पे आ गए t टाइम में तो वेलोसिटी चेंज हो गया, तो चेंज हो गया, कितना हो गया, शुरू में 0 था, बढ़ गया, वेलोसिटी v हो गया। जब वेलोसिटी v हुआ कितना टाइम लगा v होने में, t टाइम लगा। तब पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या बताया था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बड़ा टाइम होता है। तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 0, और टाइम कितना है, t टाइम है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, v बाई टी हो जाएगा, यानी वेलोसिटी बाई टाइम हो जाएगा। कब होगा, जब ऑब्जेक्ट इनिशियली शुरुआती में रेस्ट में रहेगा तब एक कंडीशन होगा, ठीक है। जब इनिशियली किस में रहेगा, रेस्ट में, जैसे हम रेस्ट में हैं फिर चलना स्टार्ट करते हैं तब एक कंडीशन आएगा v a बराबर v बाई टी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, v बाई टी। आपसे एक चीज पूछते हैं, इसका SI यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का क्या होता है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट निकालना है तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है तो टाइम का होता है सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया SI यूनिट ऑफ किसका, एक्सेलरेशन। अच्छा, CGS यूनिट क्या होगा, CGS मतलब होता है सेंटीमीटर, तब मीटर में तो सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, और टाइम तो सेकेंड में ही रहेगा तो सेकेंड का स्क्वायर, ये CGS यूनिट हो गया। अच्छा, एक बात और, एक्सेलरेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों वेक्टर होता है, ऊपर में वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, नीचे टाइम है, स्केलर होता है टाइम, क्योंकि टाइम बताने के लिए कोई डायरेक्शन ही चाहिए। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या देता है, वेक्टर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का कुछ तो डायरेक्शन होगा, सॉरी एक्सेलरेशन का, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेगा तुम सब, लेकिन डायरेक्शन में फंस जाएगा। तो डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का नहीं बोल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी का जिधर डायरेक्शन होगा उधर किसका डायरेक्शन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। तो डायरेक्शन किधर होगा, चेंज इन along change in the change in velocity along the direction of change, along the direction of change in velocity, along the direction of change in velocity, जिधर वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन होगा उधर किसका होगा, एक्सेलरेशन का भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसका निकालते हैं डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन किधर होगा, वेलोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, एल टी माइनस 1 बता दिए थे, और टाइम का क्या होता है, टी होता है। तो नीचे में टी है, ऊपर जाएगा तो माइनस टी हो जाएगा, पावर में कुछ नहीं, पावर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो एल टी माइनस 2 हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन किसके कारण आएगा,
पहला नंबर तो स्पीड यानी वेलोसिटी चेंज करने के कारण, यानी स्पीड चेंज करने के कारण, स्पीड चेंज करें या वेलोसिटी चेंज करने के कारण, चेंज के कारण। दूसरा जो होगा, डायरेक्शन चेंज करने के कारण भी एक्सेलरेशन आता है। किसके कारण? डायरेक्शन चेंजिंग के कारण। थर्ड जो होगा, इसमें दोनों चेंज करेगा तो आएगा, स्पीड भी चेंज करेगा तो आएगा और डायरेक्शन चेंज करेगा तो भी आएगा। तो थर्ड जो हो गया, क्या हो गया हम सबका? यहां पे आएगा, कहां पे आ जाएगा, यहां पे लिख देते हैं थर्ड, इसको रहने दो, अभी थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम सबका डायमेंशन। अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। नहीं सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी से नहीं पॉजिटिव होना का तो पॉजिटिव हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। जब चेंज इन वेलोसिटी निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है, ठीक है। थोड़ा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी आने का कारण क्या क्या हो सकता है? पहला तो स्पीड चेंज करे या वेलोसिटी चेंज करे। एक्सेलरेशन आने का कारण क्या है? एक्सेलरेशन किस कारण आएगा? स्पीड चेंजिंग के कारण, या स्पीड या वेलोसिटी चेंजिंग के कारण। फर्स्ट रीजन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? डायरेक्शन चेंज करने के कारण भी एक्सेलरेशन आता है, डायरेक्शन चेंजिंग के कारण भी आता है। तीसरा हो जाएगा, दोनों चेंज करेगा तो भी आएगा, बोथ आर चेंजिंग। तीनों अगर दोनों चेंज हो गया, या तो डायरेक्शन चेंज करे या स्पीड चेंज करे या वेलोसिटी चेंज करे या वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज करे, तो भी क्या आएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा? आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है निगेटिव, नहीं जीरो एक्सेलरेशन लिखो पहले, जीरो एक्सेलरेशन। फिर आता है निगेटिव एक्सेलरेशन। थोड़ा ऊपर देखिए आप लोग, EMKG का ऑब्जेक्ट है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी t बराबर जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी, t बराबर t पे फाइनल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। जब टाइम जीरो है तो इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v हो गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगा?
क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी? v माइनस यू बाई टी। तो ए वाला पॉजिटिव होना चाहिए, टाइम तो पॉजिटिव होता ही है। तो ए पॉजिटिव कब होगा? v माइनस यू, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से, तभी ना पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कब होगा एक्सेलरेशन? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। समझ में आया? ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? तो हमेशा ध्यान देना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। तो हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, ऊपर में पॉजिटिव आएगा, नीचे तो पॉजिटिव होगा, तो देगा क्या? पॉजिटिव ही दे देगा। तो एक्सेलरेशन क्या चलाएगा? पॉजिटिव चलाएगा। ठीक है। अच्छा, जीरो कब होगा? a बराबर v माइनस यू बाई टी, जीरो कब होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगा, तो तभी ना जीरो होगा। क्योंकि दोनों सेम आएगा तो घटा देंगे तो जीरो चलाएगा। तो कब होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगा किसके? फाइनल वेलोसिटी के, तब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तब क्या समझना है कि गाड़ी का जो स्पीड है या वेलोसिटी है कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तभी एक्सेलरेशन जीरो आएगा, या स्पीड कांस्टेंट रहेगा तभी एक्सेलरेशन जीरो आएगा। स्पीड बढ़ा दिए वेलोसिटी चेंज, स्पीड कम कर दिए वेलोसिटी चेंज। तो वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब बढ़ाएंगे स्पीड तय कम करेंगे। तो वेलोसिटी जहां चेंज कर गया एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कब नहीं आएगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ पॉजिटिव आया था। ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब शुरुआती वाला वेलोसिटी कम होगा बाद वाला वेलोसिटी से। तब मान लेते हैं कोई बाइक चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से स्टार्टिंग में। ठीक है। हम लोग एक्सीलेटर दिए, हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो शुरुआती में वेलोसिटी कम है, ज्यादा फाइनल में 50 है फाइनल में, तो वेलोसिटी बढ़ गया ना, यानी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है किससे? इनिशियल से। तो एक्सीलरेटर देते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाता है फाइनल वाला, इनिशियल कम हो जाता है। उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा किससे? इनिशियल से, एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब एक्सीलरेटर देते हैं तो। समझाया? तो कोई गाड़ी ही एक्सीलरेटर दे रहे हैं यानी एक्सेलरेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एक्सेलरेशन दे रहे हैं। समझाया? कोई भी गाड़ी हो एक्सीलरेटर दो यानी एक्सेलरेशन दे रहा है तुम। समझ में आया? ये बात है। अच्छा, जीरो होगा यानी यूनिफॉर्म चार्ज से चल रहा है, यानी कि 10 से चल रहा है तो 10 से चलते रहेगा, 20 से चल रहा है तो 20 से ही चलते रहेगा। ठीक है। एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा? निगेटिव कब होगा? v माइनस यू बाई टी, यानी कि ई वेलोसिटी कम होगा इससे, यानी कि क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी कम होगा किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। समझ में आया? किससे कम होगा? इनिशियल वेलोसिटी से। तब क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन निगेटिव। और जहां एक्सेलरेशन निगेटिव आया इसी का नाम है रिटार्डेशन। क्या नाम है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसी को कहते हैं डिसेलरेशन। क्या कहते हैं? डिसेलरेशन। रिटार्डेशन बोलो या डिसेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन निगेटिव यानी क्या हो गया? डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है। तो रिटार्डेशन किसको कहेंगे? जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो। लेकिन हम थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई बाइक राइडर है। ठीक है। बाइक चला रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से चला रहा है। ठीक है। तो शुरुआती में 70 किलोमीटर पर आवर है, ब्रेक लगा देगा। क्या लगा देगा? ब्रेक लगा देगा, तो वेलोसिटी कम जाएगा। एक समय के बाद आएगा ऐसा कि गाड़ी रुक जाएगा। जब धीरे धीरे कम करेगा, ब्रेक लगाएगा तो रुकेगा ना। शुरुआती में 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ब्रेक लगाएगा धीरे धीरे, तो उसका स्पीड जीरो हो जाएगा ना एक समय के बाद। तो शुरुआती में वेलोसिटी ज्यादा था, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा था, बाद में कम हो गया, कम हुआ ना। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा किससे? फाइनल से। उस टाइम क्या होता है? डिसेलरेशन यानी रिटार्डेशन। तो जब हम गाड़ी में ब्रेक मारते हैं ना
तब क्या होता है, रिटार्डेशन या डिसलेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन। तो ब्रेक मारना निगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलेरेटर देना पॉजिटिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? समझ में आया? अब ब्रेक जब मारते हैं ना तो निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया, तो भले निगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन एक्सेलरेशन तो है ना, है? तो निगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन होता है। भले ब्रेक लगाए एक्सेलेरेटर दे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? निगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है जो। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्या बोले? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है? v माइनस यू बाई टी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करता है? यानी कि एक्सेलेरेटर देता है तो स्पीड को बढ़ाता है कौन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है? ब्रेक लगाता है तब निगेटिव एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड को कम कर देता है। यानी शुरुआती में चल रहा है 70 से, फिर ला के आया 0 पे तो स्पीड कम कर दिया ना। तो निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसलेशन क्या काम करता है? स्पीड को कम करना। तो जहां स्पीड कम करना वहां डिसलेशन कर दो या निगेटिव एक्सेलरेशन लगा दो। समझा? निगेटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या है ना, कि गाड़ी जा रहा है इधर, उसके अपोजिट में डायरेक्शन लगा, नहीं सॉरी, गाड़ी जा रहा है इधर, इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लगाओ। ठीक है, जैसे कोई बाइक जा रहा है इधर, ठीक है, कोई बाइक है, इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लगा दो तो यही निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। समझ में आया? वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगाना, चेंज इन वेलोसिटी के अपोजिट में डायरेक्शन लगा एक्सेलरेशन लगा दो, क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन कहलाएगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखोगा क्या? एवरेज एक्सेलरेशन, एक होगा क्या? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताए थे, यूनिफॉर्म स्पीड बताए थे, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म स्पीड। सेम एज इक्वल वेलोसिटी अगर चेंज करेगा, जैसे कि मान लेते हैं ई ए है, ई बी है, ई सी है, ई डी है। पहला 1 आवर में वेलोसिटी था 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, या इसे बोलते हैं शुरुआती में वेलोसिटी मान लेते हैं 0, ठीक है, 0 है, ठीक है, वेलोसिटी कितना है? 0 है। बाद में हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, या 5 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। कितना करते हैं? 5 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। फिर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी जाने में 1 घंटा लेता है, बी से सी जाने में भी 1 आवर लेता है, सी से डी जाने में भी 1 आवर लेता है। तो बताना ए से बी यानी 1 आवर टाइम लिया, 1 आवर में कितना वेलोसिटी चेंज किया? 0 से 5 हुआ, 1 आवर में वेलोसिटी 5 चेंज हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखो, बी से सी में 1 आवर में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? 5 से 10 हुआ, यानी 10 माइनस 5 5। तो अगला 1 आवर में भी 5 वेलोसिटी चेंज हुआ। फिर देखते हैं सी से डी, 1 आवर में कितना वेलोसिटी चेंज होता है? 10 से 15,
यानी 15 माइनस 10 यानी 5 चेंज हुआ। तो इक्वल टाइम इंटरवल में देख रहा है इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज होगा तो कह लेंगे उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या लिखेंगे? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इसी क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा हम सबका बाबू? इक्वल वेलोसिटी तो चेंज करेगा लेकिन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, सेम एज जो स्पीड में बताए थे, वेलोसिटी में बताए थे। तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। फिर नेक्स्ट क्या होगा? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। थर्ड में क्या हो जाएगा? अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, तीनों में से कोई डिफरेंस लिख सकता है। अब हो गया, ये सब बेसिक था। अब आते हैं एवरेज पे। मेन हम सबका एवरेज से शुरू होगा। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक आइडिया बताए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल है। ठीक है, जब टाइम था 0, को ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, टाइम टी पे 0 पे इनिशियल वेलोसिटी भी आई है टाइम 0 पे। ठीक है, इसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है भी फाइनल। टाइम 0 पे भी इनिशियल था, टी टाइम पे हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो टी 0 पे जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम टी हो गया तो फाइनल वेलोसिटी भी एफ हो गया। ठीक है, तो हमको एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को कहते हैं क्या? एक्सेलरेशन बताते हैं। सॉरी, ये वेलोसिटी लिख दी यहाँ पे, तभी तो गड़बड़ लग रहा है मुझे देखने में। एक्सेलरेशन चल रहा था ना, सॉरी 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 सॉरी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी भी आई हो गया, जब टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी भी ऑफ हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट होगा उसी को क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। तो सेम डिफिनेशन जो वहां पे बताए थे, तो क्या हो जाएगा? चेंज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो गया यहाँ पे ए। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम टी 0, टी से लेकर टी 0 तक टाइम टी है ना, फिर टी 0 हो गया। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी तो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ये आ गया हम सबका। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
चेंज इन वेलोसिटी का डेल्टा भी लिख सकते हैं और चेंज इन टाइम को डेल्टा टी। ये आ गया हम सबका एवरेज का। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम को क्या कहते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा भी, इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब देखो ये जब डायरेक्शन इसका निकालना होगा तो डायरेक्शन बताए थे आपको एक्सेलरेशन का कि डायरेक्शन होगा अलोंग डेल्टा वी के डायरेक्शन की तरफ होगा। पहला जिधर डायरेक्शन भी का होगा किसका होगा? डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, उधर किसका हो जाएगा? हम सबका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यानी एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। दूसरा जिधर डायरेक्शन होगा किधर? अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सेम ही है और तो कुछ है नहीं। तीसरा इसका यूनिट सेम हो जाएगा जो एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू हो जाएगा। डायमेंशन किधर होगा? एल टी माइनस टू। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सब बताए हैं इसके पहले ही, सेम है जी, यहाँ पे भी होगा सब कुछ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का हम सबका फॉर्मूला क्या आ गया? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टी माइनस जीरो, टाइम t हो गया। इसी को डेल्टा v बाय डेल्टा t लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हम सबका क्या? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग करते हैं जो आसान आसान क्वेश्चन है समझने के लिए। ठीक है, ये हम सबका 3 क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन करके। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है, इसको करने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए सपोज 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है हम लोग को मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करना पड़ता है? किलोमीटर है तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है? कुछ नहीं, ऊपर 1 नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। ठीक है, 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड होता है। नहीं, एक सॉरी 1000 मीटर होगा ना, 1000 मीटर होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 10/36, तो 5 और इधर 18 यानी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर बोलेगा 2 किलोमीटर पर आवर में कितना होगा, तो 2 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई बोलेगा 36 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, तो 36 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 36 यानी 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड चलाएगा। ये इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम लोग फर्स्ट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए बाइक इज ट्रेवलिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं। इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ। किधर लेते हैं? ऊपर लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं? साउथ लेते हैं। दिख रहा है? दिख तो रहा है।
तो ऊपर ले लिए क्या, नॉर्थ ले लिए, ठीक है, और नीचे ले लिए साउथ, इधर वेस्ट इधर ईस्ट, ठीक है। तो ए बाइक इज ट्रेवलिंग नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। एक बाइक है जो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 को चेंज करेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 यहां से 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। तो बाइक इज ट्रेवलिंग नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। बाइकर अप्लाई ब्रेक, तो ये बाइक चल रहा है स्टार्टिंग में 36 किलोमीटर पर आवर से, अब बाइकर अप्लाई करता है ब्रेक। जब अप्लाई ब्रेक करता है तो उसका क्या होता है, बाइक रुक जाता है। जैसे ही ब्रेक लगाया ना, उसके 2 सेकंड के बाद बाइक क्या होता है, रुक जाता है। तो जब बाइक शुरुआती में था इनिशियल वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड था, अब बाद में क्या हुआ, बाइक यहां जाके रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, रुक गया ना, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। और जब ब्रेक अप्लाई किया तो जाके बाइक रुक गया, तो कितना टाइम लिया, बोल रहा है 2 सेकंड। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ बाइक। तो आपको बताए थे एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, सॉरी, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, या 0 सिर्फ लिखो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है कितना, 10 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। अब बताओ, ये जा रहा था नॉर्थ में, ठीक है, तो 0 - 10 कितना चलेगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या आ गया, निगेटिव में आ गया, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव में, यानी रिटार्डेशन लगेगा। रिटार्डेशन में लग के क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये एक्सेलरेशन। क्या बताया था, ब्रेक लगता है, यानी वेलोसिटी अगर इधर लग रहा है तो इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन लगेगा। तो बताओ, ए तो जा रहा है नॉर्थ में जा रहा था, नॉर्थ में जा रहा था, लेकिन एक्सेलरेशन आया निगेटिव, यानी एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे कितना है, साउथ है। तो हमेशा ध्यान रखना, एक्सेलरेशन जो होता है निगेटिव आएगा, तो निगेटिव समझ में आया क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा। तो अगर वेलोसिटी जा रहा था नॉर्थ में तो एक्सेलरेशन निगेटिव आया, यानी कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड किधर लग रहा है, साउथ में लग रहा है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन किधर है, साउथ की तरफ, ठीक है। कोई डाउट है, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही मिटा देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कार इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। तो पहले इसका ग्राफ अथी बनाते हैं, फिगर, ठीक है, इधर वेस्ट मानते हैं, इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ और साउथ। अच्छा, वेस्ट ये ओरिजिन हो गया, वेस्ट यानी कि -i, कुछ ध्यान में आया, वेक्टर में पढ़ाए थे, एक्स एक्सिस वाला ये है, इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, तो इधर आई चलाएगा। ऊपर क्या होता है, जे आता है, नीचे क्या आता है, -j आता है, ध्यान में तो है ही है। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए कार इज ट्रेवलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ कितना से चल रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, अभी इसको मत लिखो, पहले क्वेश्चन समझ लो। A bike is traveling constant speed 90 km per hour towards west. It takes U-turn without changing speed. If this turn took 5 seconds, then find
एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ कार इन द 5 सेकेंड। बोल रहा है कि एक कार है, ठीक है, वो आ रहा है बेस्ट में 90 किलोमीटर पर आवर से, फिर क्या करता है, यू टर्न लेता है। क्या लेता है, यू टर्न। समझ आ रहा है? और कितना टाइम लिया, 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड का एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है। तो ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग में तो इधर आ रहा है कार, इधर ही आ रहा है ना कार, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो 90 इंटू 5/18 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 यानी 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। इतना वेलोसिटी से जा रहा है किधर, बेस्ट की तरफ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गया। फिर क्या करता है, ये यू टर्न लेता है। क्या लेता है, यू टर्न, ठीक है, यू टर्न ले लिया, ठीक है। तो भी वेलोसिटी सेम ही रहता है, यानी फाइनल वेलोसिटी भी कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना टाइम ले लिया, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एवरेज क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो v एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, आपसे पूछेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, उधर है। किधर है, उस डायरेक्शन में है। तो 25 मीटर पर सेकेंड है, 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इस डायरेक्शन में है। इनिशियल वेलोसिटी इधर ही है ना, और फाइनल वेलोसिटी उधर है, ठीक है, कोई बात नहीं। 25 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं, उधर कर देते हैं। जो इधर आ रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी वो निगेटिव आ जाएगा, वो वेक्टर है। तो बताए थे कि कोई वेक्टर ए इधर जा रहा है, इसका निगेटिव करना है तो माइनस ए कर देंगे, इधर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दो। तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आगे माइनस चलाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इधर आ रहा था तब उधर चला जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। आ जाएगा किधर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। समझ में आया। इसको एक तरीका और है बनाने का, एक तरीका तो ये हो गया, सेकेंड तरीका इसी में देखते हैं, इसी को थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़ा देख लीजिए, समझने वाली बात है। भी एवरेज बराबर क्या हो गया, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल बाई टाइम टेकन। भी फाइनल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, जा रहा है ना, यानी कि आई प्लस में जा रहा है, आई प्लस में, यानी 25 आई लिख सकते हैं, है? इधर आई होता है, इधर माइनस आई होता है। फिर फाइनल वेलोसिटी, फिर माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इधर आ रहा है, यानी माइनस आई हो जाएगा। तो 25 माइनस आई, ठीक है। तो बताओ 25 आई, अब माइनस से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस 25 आई, तो कितना हो जाएगा, 50 आई, यानी कि इधर जाएगा 50 से जाएगा। चाहे उस तरीका से बनाओ चाहे इसे बनाओ, दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा लेकिन आई तो हम मान के बनाए, आई कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 50, और आई किधर है, ईस्ट में। तो 50 क्या हो जाएगा, ईस्ट, क्या हो जाएगा, 50 ईस्ट हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी किधर होगा, ईस्ट तरफ होगा। कितना से जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड से जाए, पर सेकेंड स्क्वायर से जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन है, सॉरी हम बार बार वेलोसिटी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक। ये था हम सबका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम सबको, एक कार इज ट्रेवलिंग टुवार्ड साउथ, एक कार जो साउथ में जा रहा है विथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट टेक्स ए लेफ्ट टर्न लेता है एंड स्पीड चेंज, जब जैसे ही लेफ्ट टर्न लिया स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ दिस लेफ्ट टर्न टू टेक 5 सेकेंड, कितना सेकेंड लिया टर्न होने में, 5 सेकेंड। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टर्न, तो उस टर्न के दौरान यानी उस टर्न के टाइम कितना सेकेंड टाइम लिया, 5 सेकेंड लिया। तो पूछ रहा है उस टर्निंग के ड्यूरिंग कितना एक्सेलरेशन एवरेज होगा। तो कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। जैसे जैसे बोल रहा है पहले वो सुन लीजिए। इधर ईस्ट हो गया, ठीक है, ये तो वेस्ट हो गया पता ही है, ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया, इसको साउथ मान लेते हैं, हटाओ मेरा मन कुछ भी मान ले, तुमको मानना है मानो, इसको नॉर्थ मान लेते, ठीक है। ये तो ओरिजिन होगा बाबू। इधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, जे होगा ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार इज ट्रेवलिंग टुवार्ड साउथ, साउथ की तरफ जा रहा है, एक कार है, ठीक है। कितना स्पीड से जा रहा है, यानी इनिशियल स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, कितना दिया हुआ है 72, अब चेंज करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना चलेगा 4, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर बोल रहा है लेफ्ट टर्न लेता है, यहां से क्या लेता है लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है, खुश लेफ्ट टर्न ले लिया। तो लेफ्ट टर्न लिया, क्या लिया लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन कितना वेलोसिटी चेंज होके हो गया, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चेंज कर लो तो 54 5/18 यानी कि 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और चेंज होने में कितना टाइम ले लिया 5 सेकेंड बोल रहा है, टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, यानी कि शुरुआती में जा रहा है साउथ की तरफ 72 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर लिए मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है साउथ की तरफ, ठीक है। फिर टर्न लेता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में टर्न लेता है तो वेलोसिटी चेंज हो जाता है, चेंज हो कितना होता है 54 किलोमीटर पर आवर। जब उस वेलोसिटी को चेंज किए मीटर पर सेकेंड में तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, और चेंज होने में कितना टाइम ले लिया 5 सेकेंड। तो पूछ रहा है हम सबसे एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन वाला पता है हम सबको, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अच्छा हम लोग 15 मीटर पर सेकेंड तो ले लिए, ठीक है। थोड़ा हम लोग यहाँ पे थोड़ा हम इसको मॉडिफाई और अच्छे तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो 15 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी कि माइनस आई, यानी कि 15 माइनस आई की तरफ, ठीक है। फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 था, सॉरी फाइनल, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 है, तो 20 जे है, अब बटा टाइम कितना है 5 है, ठीक है, 5 सेकेंड है। तो कुछ करना थोड़ी है, एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा 15 माइनस 15 आई माइनस 15 माइनस 20 जे, अब आई 5, तो 5 से दोनों में डिवाइड होगा तो माइनस 3 आई माइनस 4 जे, समझ में आया क्या आएगा माइनस 3 आई
और -4j। यह आ गया हम सबका एवरेज एक्सेलरेशन। क्या आ गया? एवरेज एक्सेलरेशन -3i -4j। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा एक्सेलरेशन का। सपोज मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम पूछ लेते। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? मोड लगा देंगे, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कितना चलाएगा यहाँ पे? 9 + 16 यानी कि 25 रूट में आएगा, तो क्या निकल के आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलाएगा। तो एक्सेलरेशन का कितना आएगा मैग्नीट्यूड? 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा थोड़ा और ध्यान से हम लोग सुनते हैं। एक्सेलरेशन कितना आया था? एवरेज -3i -4j। ठीक है, ठीक है, हम लोग समझते हैं। इसको साउथ माने, इसको नॉर्थ माने, इसको ईस्ट माने, इसको वेस्ट माने। ठीक है, ई -i होता है, ई आई होता है प्लस, ई जे होता है, ई -j होता है। तो हम लोग को क्या है एक्सेलरेशन? -3i, तो -3i। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को 3 - i प्लस 4 - j, यानी कि -i में 3 चला है, यानी -i में क्या चला है? 3 चला। ठीक है, कितना चला? 3। आप -j में कितना चला? 4, तो -j तो नीचे आएगा 4। ठीक है, कितना? 4। कोई डाउट? अच्छा, ये 4 तो ये भी कितना चलेगा? 4 ही चलेगा। ये 3 तो ये भी कितना चलेगा? 3 चलेगा। इसका रिजल्टेंट कितना आया? मैग्नीट्यूड 5 आया। अभी कितना आया? 5। हमको ई एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। कितना हो जाएगा? हम लोग लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा या कोस थीटा लगाते हैं। कितना लगाते हैं? कोस थीटा। तो कितना आएगा? इस एंगल के लिए बेस है, हाइपोटेनस है, तो 3/5। तो थीटा का वैल्यू कितना पे 3/5 आएगा? 53 डिग्री। तो इधर से हो गया 53 डिग्री, तो इधर से कितना आएगा? 37 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन एवरेज का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट किसका? नॉर्थ का। समझा है? बोलने का मतलब ये हो गया, यानी कि 37 डिग्री किधर जा रहा है? वेस्ट। किसका? नॉर्थ का। ठीक है, या इसको ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसे लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 53 डिग्री, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, लेकिन क्या लिखेंगे? इसको रहने दो अभी। 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, और यहां पे क्या चलाएगा? 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। किसका आएगा? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, किसका आएगा? नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो लिखने का अलग अलग नजरिया है। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ये हम सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं किधर होगा। जो हमें मैग्नीट्यूड तो पता है, ये 5 लगा दो, यहाँ भी 5 लगा दो, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और क्या? कोई नहीं है, यहाँ 5 लगा दो, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं। इधर से 37 डिग्री, उधर से 53 डिग्री। ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हैं आप लोग। इसको मिटाते हैं अब हम लोग। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे, कोई इंस्टेंट पॉइंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछ लिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसे में, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट। तो एक्सेलरेशन एट इंस्टेंट बोल दिया, यानी कि जो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होगा वो डेल्टा भी बाई डेल्टा जो टी है ना, इसमें एक कंडीशन लगा देगा, लिमिट लगाएगा, क्या लगाएगा, लिमिट लगा देगा कि जो डेल्टा टी है ना टेंस्ट करेगा जीरो की तरफ, तब ये जो है आ जाएगा क्या, dv बाई डी टी, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का क्या हो गया हम सबका, dv बाई डी टी। समझ में आया, क्या आ गया, dv बाई डी टी आ गया, ठीक है, यानी वेलोसिटी वेरिएबल दिया रहेगा तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, बस इतना ध्यान में रखो। अच्छा, एक चीज और करना है, वेलोसिटी क्या आया था, डी आर बाई डी टी, यानी पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन किए थे तो क्या आया था, वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। तब पोजीशन को ही ना दो बार डिफ्रेंसिएशन करके आएगा यहाँ एक्सेलरेशन। पहले देखो पोजीशन दिया हुआ, एक बार ऐसा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो चलाएगा वेलोसिटी, ठीक है, फिर वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे क्या चलेगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस बराबर डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन, क्योंकि एक बार पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ऊपर क्या चलाएगा हम सबका, क्या आएगा, आप लोग भी है ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी आर बाई डी टी, ठीक है, बटा डी टी। इसका मतलब क्या होगा कि ये तो वेलोसिटी है, यही वेलोसिटी यहाँ पे ला के दिए, तो एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिए, वेलोसिटी आ गया, फिर डीवी बाई डी टी कर देंगे तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम दो बार डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि पोजीशन को अगर दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजीशन का दो बार बटा डी टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या सिर्फ पोजीशन एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है, जेड एक्सिस में भी हो सकता है, तो आर सिर्फ लिखना जरूरी है। हम लोग लिख सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, या डी स्क्वायर बाई बाई डी टी का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लिखना नीचे, ठीक है, ऊपर स्क्वायर तो नीचे भी स्क्वायर। अच्छा, डी थ्री डी टू जेड बाई डी टी का स्क्वायर, यानी तीनों डायरेक्शन में डिफ्रेंसिएशन करेंगे दो बार पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही देगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, हम लोग का एक चीज यहां पे आया कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को करेंगे एक्स डायरेक्शन में डिफ्रेंसिएशन, एक डायरेक्शन के पोजीशन को, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर दे देगा, बाई में करेंगे तो क्या दे देगा हम सबका, ई एक्स में किए, ठीक है, ए बाई में करेंगे, ठीक है, या इसी को लिख लेते हैं हम लोग, ये वाला एक्स डायरेक्शन में किए हैं, ठीक है, ये वाला बाई डायरेक्शन में किए, ठीक है, ये वाला जेड डायरेक्शन में किए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाला को आई लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्शन वाले को बाई डायरेक्शन वाले को क्या लिख सकते हैं, डी टू बाई बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे जे लिख सकते हैं, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पे के लिख सकते हैं, ये भी आ सकता है तीनों डायरेक्शन का, ठीक है, वो
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। और सही वेलोसिटी यहाँ पे दिया रहेगा तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x में करेंगे तो डी वी एक्स बाई डी टी, फिर डी वी बाई वाई बाई डी टी, फिर डी वी जेड बाई डी टी। लेकिन यहाँ के हो जाएगा जेड वाला, आई जे हो जाएगा और ई आई हो जाएगा, सॉरी आई आई हो जाएगा, तीनों डायरेक्शन का निकल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज इसमें और हम लोग देखते हैं, एक्सेलरेशन बराबर इंस्टेंटेनियस बराबर डी वी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग डी एक्स से दोनों में गुना और डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे। ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, डी वी बटा डी एक्स लिख सकते हैं, और सॉरी रहने दो इसको हटाओ, डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं इनटू, अभी डायरेक्शन मत दो हटाने दो, इनटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे करके लिख दो बस, और कुछ तो है नहीं, लिख दिए डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। क्या डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज इन यानी पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी देता है। तो ए इंस्टेंटेनियस बराबर क्या दिया हुआ है, डी वी बाई डी एक्स, लेकिन साथ में वेलोसिटी भी आ गया। समझ में क्या आया, वेलोसिटी भी। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और आ गया, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी चेंज इन पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये भी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हम क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादातर बच्चों को ये याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी दिया हुआ है अंडर रूट 10 प्लस 10x दिया हुआ है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी है, भी वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है जो इधर जा रहा है भी वेलोसिटी से, वेलोसिटी दिया हुआ, आपसे एक्सेलरेशन पूछ देगा तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या कहेगा, कैसे निकलेगा, निकालना है। टाइम के रिस्पेक्ट में तो दिया हुआ नहीं है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया रहता तो डी वी बाई डी टी कर देते, सीधा आसान है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, आई इंस्टेंटेनियस दे देगा। लेकिन आपको कुछ और बताए हैं, आई इंस्टेंटेनियस बराबर डी वी बाई डी टी तो बतेबे किए हैं, साथ में एक चीज और बताए हैं, वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है, टाइम के टर्म में दिया नहीं है। अगर टाइम के टर्म में दिया तो टाइम के टर्म में रहता तो डी वी बाई डी टी कर देते हैं, लेकिन एक्स यानी पोजीशन के टर्म में दिया हुआ है, तब तो गड़बड़ है। तो कुछ करना नहीं है आपको, v बराबर दिया हुआ है अंडर रूट 10 प्लस 10x, दोनों डायरेक्शन में दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 10 प्लस 10x हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो 2 आगे चलाएगा और 2 आगे चलाएगा, बच जाएगा वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, क्या बचेगा, 2 आगे चलाएगा, वेलोसिटी बचेगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने के किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाई डी एक्स बराबर, ए तो 0 हो जाएगा, लेकिन 10x का डिफरेंशिएशन 10 चलाएगा। अच्छा 2 से उधर भेज दो तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एक्स यानी कितना आ गया 5,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इंटू डीवी बाई डेक्स को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कितना आ गया हम सबका, 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस प्रकार से रहेगा तो बन जाएगा है। अच्छा, हम लोग एक चीज और इसमें लिखेंगे बाबू, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट, एक सेकंड थोड़ा देख लेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वेलोसिटी इधर लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, वेलोसिटी इधर लग रहा है, ठीक, फर्स्ट देखेंगे, और एक्सेलरेशन भी इधर ही लग रहा है, ठीक, तो स्पीड को बढ़ा देगा। यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा तो स्पीड को बढ़ा देगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, वेलोसिटी इधर लग रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में लग रहा है, ठीक है, तो अब स्पीड को क्या करेगा, घटा देगा, कम कर देगा, ठीक है। थर्ड में देखेंगे, अगर वेलोसिटी इधर लग रहा है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ध्यान देना, तब डायरेक्शन को चेंज कराएगा। क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करवा देगा। क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करा देगा, ठीक है। क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करा देगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन। तो जिधर स्पीड जा रहा है, जिधर वेलोसिटी लग रहा है उधर एक्सेलरेशन लगेगा तो स्पीड बढ़ा देगा। तो वेलोसिटी का अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन लगेगा तो स्पीड को कम कर देगा। लेकिन वेलोसिटी का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कम करेगा तो डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो डायरेक्शन को अगर चेंज कराना है तो एक्सेलरेशन लगाइए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको मिटाते हैं और हम लोग आते हैं, कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग करेंगे तो उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन में आपको सब कुछ को हम सब आपको निपटा देंगे, ठीक है, सारे चीज। एक छोटा सा क्वेश्चन आप देख लीजिए, दिया हुआ है वेलोसिटी बराबर 5t², 5t² मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। आपसे एक्सेलरेशन पूछ देगा तो नहीं बताइएगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई dt, तो d 5t² बटा dt, तो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन 5 इंटू 2 इंटू टी बटा कुछ नहीं, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 5 इंटू 2 10t आ गया, 10t मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हम सबका क्या, एक्सेलरेशन। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग लेते हैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये हम सबका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पहले बोल क्या रहा है, ए पार्टिकल है पोजीशंस दिया हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है पोजीशन तो दिया हुआ लेकिन वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन हमको देख रहा है कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे 13 क्वेश्चन ले चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी में सारा सारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। पोजीशन है t=0 पे, बस तो t=0 इसे पुट कर देंगे, निकल जाएगा t=0 पे पोजीशन। तो हम लोग 1 बाय 1 करके इसको सोल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, t=0 पे पोजीशन, यानी पोजीशन r दिया हुआ है, तो जहां पे t है वहां 0 पुट करेंगे, तो t यानी 0 का क्यूब i प्लस 0 का स्क्वायर j प्लस 5 इंटू 0 के क्या मीटर। तो पोजीशन क्या आ गया हम सबका, 0i प्लस 0j प्लस 0k आ गया, ठीक है। ये हम सबका कहां पे आया, t=0 पे। सेकेंड आते हैं, सेकेंड में बोल रहा है पोजीशन है t=2 सेकेंड, यानी टाइम = 2 पे बोल रहा है पोजीशन, टाइम = 2 सेकेंड पे। तो जहां पे पोजीशन तो दिया हुआ है ना, जहां पे टाइम है सिर्फ 2 पुट करेंगे, तो पोजीशन दिया हुआ है, टाइम की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो 2 को क्यू आई प्लस 2 का स्क्वायर जे प्लस 5 इंटू 2 के आ गया, ठीक है, मीटर। तो पोजीशन कितना चलाएगा, 2 का क्यू यानी 8i, 4 का आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 जे
प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 10 के आ जाएगा। ये पोजीशन तो आएगा लेकिन किस टाइम पे, 2 सेकंड पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पोजीशन एट टाइम इक्वल टू 5, तो पोजीशन दिया हुआ है, सिर्फ 5 पुट करो निकल जाएगा। तो आर बराबर टी बराबर 5 सेकंड पे पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां पे टाइम है वहां 5 पुट करो, तो 5 का क्यूब आई प्लस 5 का स्क्वायर जे प्लस 5 इंटू 5 के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 125 आई प्लस 25 जे प्लस 25 के, ये किस में आएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड हो गया। अब फोर्थ में क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या कहता है, फोर्थ नंबर में देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वी एवरेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बटा टाइम टेकन। तो फाइनल पोजीशन कितना दिया हुआ है, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 2 पे, तो टी इक्वल टू 2 पे पोजीशन कितना आया है, टी इक्वल टू 2 पे पोजीशन ये वाला आया है, तो टी इक्वल टू 2 पे पोजीशन पुट करते हैं, कितना है 8 आई प्लस 4 जे प्लस 10 के। ठीक है, और 2 पे यानी 2 पे लिख दिए, और बोल रहा है 0 पे, तो 0 टाइम पे कितना पोजीशन है, 0 है, तो 0 पे पुट करेंगे 0 आई 0 जे प्लस 0 के। ठीक है, अब बटा क्या, टाइम कितना बोल रहा है, 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि 2 माइनस 0 यानी 2 चलाएगा, तो नीचे 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पे लेके आगे सोल्व करते हैं, यानी कि भी एवरेज बराबर क्या हो गया हम सबका 8/2, 2 से सब में डिवाइड हो जाएगा, इधर तो 0 है, उधर कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो 8/2 यानी 4, 4/2 यानी कि 2, 10/2 यानी 5, तो 4 आई प्लस 2 जे प्लस 5 क्या आ गया, इतना मीटर आ गया। ये क्या आया, ये मीटर पर सेकेंड आया, क्या आया, एवरेज वेलोसिटी कितना से कितना तक, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 से लेकर 5 तक, तो 0 पे पोजीशन होना चाहिए, 0 पे पोजीशन निकाल दिए, 0 आया है, 5 पे पोजीशन निकाले, 5 पोजीशन इतना आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे, निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, थोड़ा इसको मिटाते हैं। क्या बोल रहा है हम सबका, एवरेज वेलोसिटी फिफ्थ नंबर पे, एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक, टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 5 तक, तो यानी R5 माइनस आर इनिशियल बटा टी एफ माइनस टी आई। तो क्या बोल रहा है, आर एफ कितना है, यानी 5 टाइम है, टाइम कितना है 5 सेकेंड है फाइनल टाइम, तो फाइनल पोजीशन बता देगा, टाइम कितना दिया हुआ है 125 आई प्लस 25 जे प्लस 25 के आ गया। ठीक है, और माइनस 0 आई 0 जे प्लस 0 के, क्योंकि टाइम 0 पे घटाना है ना, टाइम 5 से लेकर के टाइम 0 तक का निकालना है एवरेज, यानी फाइनल टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 सेकेंड, तो फाइनल पोजीशन 5 टाइम पे जो निकल के आएगा, इनिशियल पोजीशन 0 टाइम पे निकल के आएगा। अब बटा कितना चलेगा 5 माइनस 0 यानी कितना चलेगा 5 चलाएगा। अब देखो जब उसको घटाएगा तो कितना चलेगा, यहाँ पे 125 आई प्लस 25 जे प्लस 25 के। अब इसको डिवाइड करेगा 5 से, तो क्या निकल के आएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा कितना 25 आई प्लस 5 जे प्लस 5 के आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 5 पे। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा, ये टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे था। नेक्स्ट 6 में क्या कह रहा है, हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई और टी एफ माइनस टी आई,
तो फाइनल टाइम तो 5 सेकेंड दिया हुआ है, इनिशियल टाइम 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड पे पोजीशन कितना है, 5 सेकेंड में पोजीशन ए वाला दिया हुआ है, तो 5 सेकेंड में पोजीशन कितना है 125i प्लस 25j प्लस 25k, ठीक है। माइनस करेंगे किसके साथ, 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड में पोजीशन कितना दिया हुआ है 8i प्लस 4j प्लस 10k, अब बट्टा फाइनल टाइम 5 है, इनिशियल टाइम 2 सेकेंड है, हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब वेक्टर में बताए थे आई वाला आई के साथ घटेगा, जे वाला जे के साथ घटेगा, के वाला के साथ घटेगा, तो 125 में से 8 जाएगा, कितना चलेगा 117i, ठीक है। 25 में से 4 जाएगा 21j हो जाएगा, 25 में से 10 जाएगा यानी 15k चलेगा। अब आई 5 - 2 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना हम सबको आ गया एवरेज वेलोसिटी, टाइम 2 से लेकर के t=5 सेकेंड तक, समझ में आया। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो पोजीशन दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं। अब पोजीशन दिया हुआ है हम सबको, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या निकल चला आएगा वेलोसिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा dr/dt, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे d, यानी कि r कितना दिया हुआ है tqi प्लस t²j, r का वैल्यू पुट कर रहे हैं प्लस 5k, अब बटा किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो वेलोसिटी कितना चला आएगा हम सबका, ये हम बना रहे हैं 7 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर सोल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t² हो जाएगा प्लस t² का 2tj हो जाएगा प्लस 5k का, सॉरी 5t है ना, तो 5t का लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5tk, तो 5t का डिफरेंशिएशन 5 हो जाएगा और k तो k रहबे करेगा। ये आ गया हम सबका क्या, वेलोसिटी आ गया एट एनी टाइम, ठीक है। अच्छा, अब 8 नंबर में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी निकालना है t=0 पे, फाइंड वेलोसिटी है t=0, तब t=0 पे पुट करने के लिए बोल रहा है, t=0 पे वेलोसिटी कितना होगा, टाइम 0 पुट कर देंगे हर जगह पे, तो वेलोसिटी कितना चलेगा 3 × 0 का स्क्वायर i प्लस 2 × 0 का t प्लस 5 × 0 तो कुछ यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि सिर्फ 5 है, तो 5 लिखेंगे, a टर्म 0 हो जाएगा, a टर्म 0 हो जाएगा, तो v बराबर कितना होगा 5k मीटर पर सेकेंड, बस यही बचेगा। 9 में क्या बोल रहा है, टाइम = 2 पे बोल रहा है वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी दिया हुआ है हम सबको निकाल के लेके आए हैं, तो टाइम = 2 पे पूछ रहा है, तो जहां जहां टाइम है वहां 2 पुट कर देंगे, तो 3 और टाइम स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और आई साथ में आई कर देंगे प्लस 2, और टाइम टी है तो 2 कर देंगे और जे प्लस 5 है, टाइम कुछ नहीं है तो के प्लस 5 लिख देंगे, बस ये होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 3 × 4 यानी 12i प्लस 4j प्लस 5k, ये आ गया वेलोसिटी किस टाइम पे 2 सेकेंड पे, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, तो वेलोसिटी हम सबको निकल के आया है, कितना वेलोसिटी आया है, किसी टाइम पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3t² प्लस 2tj प्लस 5k, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। हम लोग का वेलोसिटी कितना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद आया था 3t² i प्लस 2tj प्लस 5k, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, किसी टाइम पे दिया हुआ वेलोसिटी है। अब पूछ रहा है किसी टाइम पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने का 2 तरीका बताए थे, dv/dt करेंगे या पोजीशन का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में,
ठीक है। तो इसमें आर भी दिया हुआ है, तो आर का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो निकल जाएगा कि क्या, एक्सेलरेशन। या वेलोसिटी निकल के लेके आए हम लोग, तो वेलोसिटी का एक बार कर देते हैं डिफरेंशिएशन तो भी सेम ही आएगा। सबसे आसान है, वेलोसिटी का कर देते हैं डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3t² प्लस 2tj प्लस 5k। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन कितना चलाएगा 3t², तो इसका डिफरेंशिएशन 3 तो है ही कांस्टेंट और 2t² है तो 2 बाहर चलाएगा 6t चलाएगा, 6ti प्लस 2t का 2 चलाएगा j, और यहाँ 5k कांस्टेंट है तो 0 होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6ti प्लस 2j मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। या आप लोग पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं 2 बार। अगर पोजीशन का डिफरेंशिएशन 2 बार करेंगे तो भी क्या चलाएगा हम सबका एक्सेलरेशन, ठीक है। किसी टाइम पे एक्सेलरेशन आ गया, आप पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो कुछ नहीं पुट करना है, टाइम इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है क्या एक्सेलरेशन, ये कौन सा नंबर था 10 नंबर था, ठीक है। अब 11 नंबर में क्या बोल रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आया है हम सबको 60i प्लस 2j है, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ था टाइम के लिए पुट कर दो 6 इंटू 2i प्लस 2, टाइम तो कुछ नहीं था 2j लिखेंगे, क्या आएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो कितना चलेगा वैल्यू 6 इंटू 2 यानी कि 12i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 12 में आते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, सॉरी 0 सेकेंड पे, ये था 12 नंबर। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितना आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या पुट करेंगे, दिया हुआ एक्सेलरेशन तो टाइम के जगह पे 0 पुट करेंगे, इतना i प्लस 2j, ये आएगा क्या मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा 2j मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब आते हैं 13 नंबर, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आया है 6ti प्लस 2j, तो 5 पुट कर देते हैं जहां जहां t है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो t जहां पे है सिर्फ 5 पुट कर देना है, तो क्या निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या आएगा 6 इंटू 5 यानी 30i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये हम सबका आ गया। तो इस क्वेश्चन तो सेम था, क्वेश्चन तो सेम था, ठीक है। इसी क्वेश्चन का दिया हुआ है, सिर्फ पोजीशन दिया हुआ है, इसी पोजीशन के थ्रू से हम लोग सारा चीज निकाल दिए, वेलोसिटी निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिए और पोजीशन भी निकाल लिए, ठीक है। ये हम सबका एक्सेलरेशन था। अब एक्सेलरेशन समाप्त हुआ, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।